नमस्कार बच्चों। आज आपको एक वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। हिंदी विषय में आप अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 7 देखेंगे। उस पाठ 7 का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। और ये एक गीत है, ठीक है, गीत है, ठीक है। और इस गीत के गीतकार किसे कहा जाता है? गीत को लिखने वाला गीतकार होगा। और इस गीत के साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार का नाम है साहिर लुधियानवी। तो ये आपका गीत है, आप अपनी किताब में से पढ़ेंगे। लाइव क्लास में मैं इसका अर्थ समझाऊंगी आपको अच्छे से, ठीक है। आप देखिए, इस गीत में कुछ नवीन शब्द आए हैं बेटा। आज आप उन नवीन शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और इन नवीन शब्दों को उस गीत में अपनी किताब में, जो आपकी किताब में गीत दिया हुआ है, उसमें इन नवीन शब्दों को खोजकर इनके अर्थ उसके सामने लिखेंगे। देखिए, गीत के नवीन शब्द हैं। पहला कतरा। कतरा किसे कहा जाता है? कतरा है बूंद। एक बूंद को कतरा कहा जाता है। दरिया शब्द का अर्थ है नदी, ठीक है। जर्रा तीसरा शब्द है जर्रा। इसे जर्रा पढ़ेंगे बेटा, जर्रा नहीं, जर्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा शब्द है जर्रा। जर्रा किसे कहते हैं? रेत का कण जर्रा कहलाता है। इसके बाद है सहरा, ठीक है। सहरा किसे कहते हैं? सहरे के सामने देखिए, सहरा शब्द के सामने रेगिस्तान लिखा हुआ है, यानी कि सहरा रेगिस्तान को कहा जाता है। और पांचवा शब्द है राई का अर्थ होता है सरसों का दाना। राई का अर्थ होता है सरसों का दाना। छठा शब्द है इंसान। इंसान का अर्थ है आपका आदमी। लेख का अर्थ है भाग्य। आठवां शब्द है आपका गैर का अर्थ होता है पराये। नौवां शब्द है नेक का अर्थ है बेटा अच्छा, नेक होना। वह आदमी बहुत नेक है, ठीक है, ऐसा कह दिया जाता है। वह बच्चा बहुत नेक है, यानी कि वह बच्चा बहुत अच्छा है। खातिर, 10वां शब्द है खातिर। खातिर का अर्थ होता है के लिए। खातिर का अर्थ क्या है? के लिए। 11वां शब्द है मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य, डेस्टिनेशन, ठीक है। 12वां शब्द है राहें किसे कहते हैं? राहें कहते हैं बेटा रास्ते को। बोझ, 13वां शब्द है बोझ का अर्थ है बेटा भार या वजन। जैसे कि आप गीत पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यानी कि हमें एक दूसरे का बोझ, एक दूसरे का भार, एक दूसरे के सुख दुख को मिलकर सहयोग करके बांटना है, ठीक है। आगे देखिए, 14th नंबर पे है शब्द पर्वत। आपको पता ही है पर्वत का क्या अर्थ है? पहाड़, पर्वत, ठीक है। यहाँ पर्वत का अर्थ है पहाड़। 15वां शब्द है बेटा शीश का अर्थ होता है सिर। शीश का अर्थ है सिर। 16वां शब्द है फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। तो यहाँ पर फौलादी शब्द का अर्थ है बेटा लोहे के समान मजबूत। फौलादी का अर्थ क्या है? लोहे के समान मजबूत। तो अब एक बार देखिए, आप एक बार इस गीत को देखिए। इस गीत में है बेटा, देखो, इस गीत में सारे ये नवीन शब्द दिए हुए हैं। आज का आपका टास्क है, आज आपको क्या करना है? आज आपको जो भी ये 15-16 नवीन शब्द हैं, इन नवीन शब्दों को छांट कर इनका अर्थ पहले आप पुस्तक में लिखेंगे पेंसिल से, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले आपको इस गीत का भावार्थ समझना है। भावार्थ क्या होता है? भावार्थ बेटा अर्थ, भाव क्या है, ठीक है। गीत में क्या कहा है, गीत का भाव, मूल भाव क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए, साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी जी ने नया दौर नामक फिल्म के लिए लिखा था। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यह एक गीत है और इस गीत के गीतकार कौन है? गीतकार का नाम है साहिर लुधियानवी। और
साहिर लुधियानवी ने नया दौर नामक एक फ़िल्म थी, उस फिल्म के लिए इस गीत को लिखा था। तो देखिए, नया दौर फिल्म बहुत ही पुरानी थी और इस पुरानी फिल्म में नया दौर फिल्म है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार है। तो आप ये फिल्म देख भी सकते हैं बेटा, इसमें आपको ये गीत सुनाई देगा, इस गीत भी बीच में आएगा। आगे देखिए क्या है इस गीत में। इस गीत में गीतकार ने मेहनत, लगन व परिश्रम के महत्व को दर्शाया है। किसके महत्व को दर्शाया है? मेहनत, लगन व परिश्रम के महत्व को दर्शाया है। गीतकार का मानना है कि मनुष्य को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यहाँ गीतकार का नाम क्या है? फिर से दोहराना चाहूँगी, साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी का मानना है कि मनुष्य को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आगे इस वीडियो में ये प्रश्नोत्तर हैं बेटा। प्रश्नोत्तर के लिए मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ, उसमें आप इस गीत के प्रश्नोत्तर समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको बेटा नवीन शब्द ही समझकर, नवीन शब्दों के अर्थ समझकर कॉपी में लिखने हैं और इस गीत में आपको इन नवीन शब्दों को ढूंढना है कि ये नवीन शब्द इस गीत में कहाँ कहाँ दिए गए हैं। ठीक है बेटा।